नमस्कार, मैं अभी सासाराम के ट्रॉमा सेंटर के पास मौजूद हूं और यहाँ पर कल ही से एक शव रखा हुआ है। शव का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन परिजन शव को यहाँ से ले जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या पूरा मामला है, क्यों आखिर 24 घंटा से शव यहाँ पड़ा हुआ है? हमारे साथ मृतक के कुछ परिजन हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस शव का अब अंतिम संस्कार किए जाने की जरूरत है, उसे यहाँ पर रहकर आप लोग क्या कुछ मांग कर रही हैं, क्या लग रहा है, किस तरह के आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं, मामला क्या है? अभी जो शव लेकर आप लोग आई हैं, कल से शव का इंतजार आप लोग यहाँ पर रहकर किनका इंतजार कर रही हैं आप लोग? अपने भतीजा के अच्छे से जेल में देनी जाए। आइल भतीजा रात में मर्डर करके सदर अस्पताल में डाल दिलन जा। हमारा डीएम साहब से, एसपी साहब से यही निवेदन बा, हमारा इंसाफ चाहिए। 5 गो ओकर लइका बड़ा सन, एगो राण मुस्मा तब पतो हो गो, लेकर पीछे कौन मर्डर कर दिया है? जेल में कर दिया मर्डर, थाना कर दिया, जेल कर दिया, कोई नहीं किया। अरे आपको माने जेल अलग होता है, थाना अलग है, कौन किया है? थाना सेंटर जेल, कछवा थाना से अच्छा आया, सेंटर जेल में से मारा हुआ सदर अस्पताल में आ गया मेरा लड़का। हम लोग का कोई तबीयत नहीं खराब नहीं, कुछ नहीं, दवाई बीरो कुछ नहीं है हम लोग का पास, उसका कुछ रिपोर्टे ना है, ठीक ना। हम लोग का एथी पर धापा पर बुलाया गया है कि जाइए वहाँ संजय कुमार का ना तबीयत खराब है, जाके भेंट कीजिए, ठीक। तो हम लोग आए तो कैदी सेंटर जेल में गए, वहाँ जहाँ जांच होता है कैदी का, वहाँ गए तो वो लोग बोला कि जाइए इमरजेंसी यहाँ सेंटर जेल पर। तो हम आए तब पूछे थाना लोग से, तब बोला कि वो तो मरा हुआ है 7 बजे से। तब हम रोने पिटने लगे, अपना पूरा आदमी बुलाकर रात में फिर वो लोग पोस्टमार्टम करने के लिए हमारा लाश मांग रहा था। हम छीना छोरी किए, फिर भी वाला बस्ती हमारा पोस्टमार्टम ले लिया, कुछ ना सबूत दिया ना कुछ गवाह दिया। बोला कि 4 लाख रुपया एगो नौकरी देंगे। यहाँ के दरोगा कौन बोला? दरोगा एसपी से बात हुई आपकी? दरोगा एसपी रहे, हाँ। यहाँ नगर निगम के थाना था, एगो और थाना था, 3 थाना यहाँ जुटा था। अब बोला कि 30,000 रुपया देंगे आपको एथी का दाह संस्कार करने के लिए। अभी कोई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आपके भतीजे पर आरोप है कि वो बहुत शराब पीता था, शराब पीने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई थी? नहीं, ये गलत आरोप है, अपने आप को बचाने के लिए आरोप ले रहा है। तो अभी आप लोग क्या मांग करें, किसको बुलाना चाह रही हैं आप लोग? हम लोग का मांग ये डीएम एसपी का मांग है, हमारा इंसाफ चाहिए। हमारा बहू का जो है उसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, यही हम लोग का निवेदन है। ये इनकी ये पत्नी है? हाँ, ये संजय। आपको क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई होगी इनकी? घर से तो ठीक है गुई रहन, कालो परसों दिन ठीक आई रहने जी, जी ले आके रात में मरले बांध जाए। कौन मरा है? जेल में मरले बांध जाए, जेल में से मरल ले बांध जा हॉस्पिटल में। कछवा थाना से सही आई रहन, हंसलहू रहन, बोला रहा रोड पर, कहले रहन की बड़की दीदी अभी जाके हमरा के लिया के आई है सासाराम। तो हम कहनी ठीक बा, हम लिया के आई, और रात भर में मर गुल बाने। किस मामले में वो पकड़ कर जेल आए थे? अरे पति पत्नी में झगड़ा ना होला, वही से हम बोला कि तनिया के तनी डांट डरवा दिए, तो ले आके। शराब भी पीते थे? ना उतना नहीं। पुलिस का कहना है कि शराब पीने के, पुलिस का कहना का है, पुलिस शराब नहीं पीते थे ना। पुलिस जो कहेगा आप ही वहाँ पर थाने में आप ही ना सूचना दी होंगी कि पति पत्नी के बीच विवाद है या? हाँ। आपको मारते थे ना? झगड़ा लड़ाई भई रहे, बक्ती करत रहे, खाली मारत न रहे, मुहा बक्ती खाली करत रहे। जैसे आपस में तनी बोला बोली हो जाला ना, वही तरह के करत रहे, मारत न रहे उतना। आपको भी लगता है कि आपके पति की जो मौत हुई है उसके पीछे जो जेल के लोग हैं, जो जेल प्रशासन है, वो उनकी भूमिका है? हाँ। जब हमारे परिवार घर से तो बढ़िया आइल बान, परसों बढ़िया बोलल बान, कहलाऊ बान, हंसलाऊ बान, गाड़ी पर कहले बान कि आइए डिहरी दीदिया के लिया के ऐजा ले आके रात में मुँह। आपको इंसाफ चाहिए या मुआवजा चाहिए, क्या चाहिए? इंसाफ और मुआवजा दोनों चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ और मुआवजा दोनों चाहिए। तो किनसे इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, किनको बुलाना चाह रही हैं आप? एसपी डीएम साहब के। लग रहा है कि आ जाएंगे? नहीं आएंगे तो उसको जाएंगे हम एथी पर, कोठी पर, वास पर जाएंगे। तो डेड बॉडी तो मान लीजिए सड़ रहा है, इसका तो कोई हम लोग ले जाएंगे
वहाँ अपना दाह संस्कार करने के कब ले जाएंगे यहाँ से? अभी जा रहे हैं। देखिए कल से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अब ये उस आरोप में कितना सच्चाई है इनका कहना है। देखिए पत्नी भी बता रही हैं कि जब घर से उन्हें पकड़ कर ले जाया गया उस समय उनकी तबीयत ठीक थी। थाने से जब निकले हैं यहाँ आने के लिए उस समय भी वो बातचीत किए हैं, हंसते हुए बातचीत किए हुए हैं। बीच रास्ते में आखिर क्या हुआ, जेल जाने के बाद क्या हुआ, इन लोगों के द्वारा तो एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि जेल में उन्हें पीटा गया, उन्हें मारपीट की गई उनके साथ, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। अब इन लोगों का आरोप में कितना सच्चाई है तो जांच के बाद चलेगा, लेकिन जिस तरह से कल से ये शव यहाँ रखा हुआ है उसके बाद तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। इन लोगों की जो मांग है, इनकी मांग पर विचार करने के लिए कोई बड़ी अधिकारी नहीं आ रहा है। सोचिए कि एक गरीब कल से एक शव को रखकर यहाँ पर अपनी न्याय का गुहार लगाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। खास करके सारी महिलाएं हैं, देखिए ये सारी महिलाएं आई हुई हैं और कल से इसी परिसर में पड़ी हुई हैं। इनको सुनने और इनके बातों को जानने के लिए यहाँ कोई नहीं आ रहा है। देखिए हमारे साथ अमित जी हैं जो सोशल वर्कर के तौर पर भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं और सोशल वर्कर के तौर पर जाने जाते हैं। ये यहाँ पहुँचे हुए हैं। अमित जी, आपको क्या लग रहा है जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है? देखिए, जैसे कि हम लोग को कल मालूम चला है, पीड़ित परिवार के माध्यम से कल हम लोग को फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मामला घटित हुआ है। तो तुरंत हम लोग जो है रात के 11 बजे हम लोग सासाराम सदर हॉस्पिटल पहुंच के जो है और यहाँ हम लोग देखे कि क्या स्थिति है। हम लोग जो है उसके बाद जो है जो सासाराम जो मंडल कारा के जो जेलर सुपरिटेंडेंट साहब होते हैं उनसे भी बात हुई कि कहाँ तक सच्चाई है। और यहाँ पे देखिए सोचने वाली बात ये है कि पूरे बिहार में जो है पुलिस कस्टडी में जो है गरीबों की जो हत्या हो रही है, मर्डर हो रही है। तो यहाँ पे हम शासन से, प्रशासन से और रोहतास के डीएम साहब से ये मांग करते हैं आखिर क्या कारण है, कैसे। परिजन का कहना है कि उनका जो बेटा संजय राम है उनको जो है जेल में जो है उनको जो है मार पीट करके उनकी जो हत्या किया गया है। तो हमारी जो है यही मांग है कि उचित मुआवजे का प्रबंध करते हुए और जो उच्च स्तरीय जो जांच है वो जांच होनी चाहिए कि कहाँ तक सच्चाई है वो मालूम चले। और उसमें जो भी शामिल जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भी मतलब कि पदाधिकारी हैं उनको जो तत्काल जो है डीएम साहब जो है बर्खास्त करे, ये हमारी मांग है। और भीम आर्मी रोहतास जो है पीड़ित परिवार के साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। अगर इस मामले में अगर लिपापोती की जाएगी तो भीम आर्मी फिर जो है अपनी जो है रोड पर उतरने के लिए बात होगी। अच्छा, एक बताइए, जेल में मारने का बात कहाँ से आने लगा? चूंकि जेल में तो मान लीजिए जो कैदी लाकर दिया जाता है उसको वहाँ रखने की व्यवस्था की जाती है, जेल में मारने वाला कौन आ गया? देखिए, माननीय न्यायालय के संरक्षण में जेल जो है वो होता है और ये जेल में जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी है, जेलर हो चाहे सुपरिटेंडेंट हो, उनका कदापि ये मतलब नहीं है कि आप जो है कैदी के साथ जो दुर्व्यवहार कीजिएगा, उनको जो मारपीट कीजिएगा, उन पर शोषण कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक जाति गरीब होने के कारण, एक अनुसूचित जाति होने के कारण जो है संजय वहाँ जो है हत्या किया गया, मारा गया, पीटा गया है। पर कहना है कि जो है शरीर से ब्लड भी आ रहा था और शरीर में काफ़ी चोट के निशान भी थे। तो हम कुछ कहना नहीं चाहते। हमारी बस मांग ये है डीएम साहब से, आपसे उम्मीद है डीएम साहब से, और हमारी मांग है कि आप जो है उच्च स्तर इस मामले को जो है जांच कीजिए और इंसाफ दीजिए। अमित पासवान जी की मांग है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए जब जो मंडल कारागार है यहाँ पर उसको लेकर लगातार ये बात सामने आ रही है, इस तरह की बात सामने आ रही है कि वहाँ पर इतने कैदी आ गए हैं जिसको रखना मुश्किल हो गया है। लोग किस हालात में रह रहे हैं ये सभी लोग जानते हैं। क्षमता से बहुत ज़्यादा कैदी वहाँ पर रखे जा रहे हैं, लेकिन मारपीट का जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये मंडल कारागार में वहाँ के अधिकारियों के द्वारा ये जो मृतक हैं उनके साथ मारपीट की गई है, उन्हें मारा गया है, ये बहुत बड़ा संगीन मामला है। अमित जी की मांग है या ये जितनी महिलाएं हैं इनकी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, तभी पता चलेगा कि संजय राम के साथ क्या कुछ हुआ। कारण कि जिस तरह से सारी महिलाएं कह रही हैं कि कुछ विवाद हुआ जिस कारण से जो सूचना दी गई पुलिस को, पुलिस के कस्टडी से भी ये मेडिकल कराने के लिए यहाँ आए। एक और प्रश्न है, बिना मेडिकल चेकअप कराए हुए कोई जेल में जाता नहीं है। मेडिकल चेकअप के दौरान इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया कि संजय राम जो हैं अगर अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें किस आधार पर जेल में रेफर किया गया, जेल में भेजा गया। बाकायदा मेडिकल चेकअप कराने के बाद ही किसी कैदी को भेजा जाता है मंडल कारागार में। वहाँ उस समय जब कोई चिकित्सक जब जांच कर रहा था तो उन्हें इस बात का ध्यान क्यों नहीं रहा कि जो संजय राम है उनकी तबीयत खराब है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामले हैं जो प्रश्न के घेरे में आ रहे हैं, जिस पर ये जांच होनी चाहिए। जांच इसलिए होनी चाहिए कि जब उस संजय राम की तबीयत खराब थी तो उन्हें क्यों यहाँ पर कैदी वार्ड में क्यों नहीं रखा गया, क्यों उन्हें भेज दिया गया मंडल कारागार में। और इन लोगों का जो आरोप है उस आरोप में कुछ सच्चाई दिख रही है। कारण कि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही संजय राम को यहाँ से जेल भेजा गया होगा। आखिर उस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया? अगर पालन किया गया तो फिर संजय राम की मौत कैसे हो गई? इस प्रश्न का जवाब तब तक से नहीं मिलेगा जब तक से एक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। और जो पीड़ित परिजन हैं, देखिए सारी महिलाएं कल से यहाँ पर बिलख रही हैं, रो रही हैं। शव वहाँ पड़ा हुआ है,
लेकिन न तो कोई वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं जिनसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है, न तो वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो गरीबों के रहनुमाई की बात करते हैं, जो भी नेता हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, हमेशा गरीबों की बात तो करते हैं, लेकिन आज गरीब यहाँ न्याय की गुहार को लेकर लगातार बिलख रहा है, रो रहा है, न्याय के गुहार को लेकर लगातार मांग कर रहा है। उसको न कोई सुनने के लिए आ रहा है, न कोई समझने के लिए आ रहा है। तो फिर गरीबों का कल्याण कैसे होगा? अमित पासवान कब तक लड़ेंगे इन गरीबों के लिए? कब तक उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे? ये कदम तो उठा चुके हैं, लेकिन इनके कदम में कितना दम होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से एक गरीब परिवार ट्रॉमा सेंटर के परिसर में बिलख रहा है, वह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सासाराम के ट्रॉमा सेंटर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।